लेक्चर है ओम्स लॉ। जॉर्ज ओम ने एक लॉ पेश किया, जिस लॉ की स्टेटमेंट को आप बुक से रीड कर सकते हैं। मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर डिस्कस करूंगा। ओम्स ने कहा कि अगर एक कंडक्टर लें और उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, बैटरी लगा दें, सपोज पोटेंशियल आप V अप्लाई करते हैं, तो इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा। और ओम्स ने कहा कि अगर इस कंडक्टर की फिज़िकल स्टेट कांस्टेंट रहे तो ये करंट जो है ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। करंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी यूँ यूँ वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। इनमें लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाएगी। सिर्फ शर्त यह है कि कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। फ़िज़िकल स्टेट मींस इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसकी डेंसिटी और इलास्टिसिटी मीडियम की कंडक्टर की चेंज ना हो, तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, या प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा इनटू I, या V इज़ इक्वल टू R इंटू I, या जिसे हम लिखते हैं V इज़ इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे R जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, और ये कंडक्टर की क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। और इसको इस इक्वेशन के मुताबिक यूँ लिख सकते हैं, R इज़ इक्वल टू V/I। आप बेटे ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि अगर वोल्टेज और करंट के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाती है तो फिर रेजिस्टेंस कंडक्टर की हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, अगर फिज़िकल स्टेट कंडक्टर की चेंज ना। और व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? बेटे ये जो कंडक्टर है ये एटम से बना होता है। ये इस मेटल के, इस कंडक्टर के एटम्स हैं। जब बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये इन मेटल के एटम से कोलाइड करते हैं, अपनी एनर्जी इन मेटल के एटम को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से इस मेटल के एटम का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जब इनका इधर उधर वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन एटम्स का कुलयन भी बढ़ जाता है। उसी कुलयन को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एटम और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कुलयन होता है वही कुलयन क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है। और यही रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में रुकावट बनती है। यानी मुख्तसरन आप इसे यूँ कह सकते हैं, द पोजीशन offered by the conductor to flow of current is called resistance। अब रेजिस्टेंस का यूनिट देख लें। आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से लिखें तो R इज़ इक्वल टू V/I है, तो V का यूनिट वोल्ट होता है और I का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। और वोल्ट पर एम्पेयर को क्या कहते हैं, ओहम कहते हैं। और ओहम की क्या डेफिनेशन बनेगी, व्हाट इज़ 1 ओहम रेजिस्टेंस? आप कहेंगे कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना लगाएं, 1 वोल्ट, और करंट कितना गुजरे, 1 एम्पेयर, तो ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओहम के बराबर होगी। ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी, जिसमें से अगर वोल्टेज 1 वोल्ट अप्लाई करें तो करंट 1 एम्पेयर पास हो। लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टर हम लेते हैं
उनका बिहेवियर दो तरह का होता है। उस बिहेवियर की बेस पे कुछ डिवाइसेस को हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस और कुछ होती हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। कौन सी बेटे? नॉन ओहमिक डिवाइस। ओहमिक कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करें तो पोटेंशियल करंट के क्या रहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे। जो जो वोल्टेज बढ़ाते जाएं वैसे वैसे करंट बढ़ता जाए और रेजिस्टेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ऐसी डिवाइसेस को क्या कहते हैं? ओहमिक कहते हैं। क्यों? ऐसी डिवाइसेस की फ़िज़िकल स्टेट कांस्टेंट रहती है। फ़िज़िकल स्टेट मैंने बताया है टेम्परेचर, डेंसिटी और इलास्टिसिटी। ये तीन चीज़ें कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट कहलाती हैं। ये फ़िज़िकल स्टेट कांस्टेंट हो तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, V और I एक दूसरे के लीनियर प्रोपोर्शनल होंगे, इनके दरमियान लीनियरली प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाएगी। अब फ़र्ज़ करें वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ लें ओहमिक के लिए, तो ग्राफ यूँ स्ट्रेट लाइन बने। ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ पे पूरी उतरती हैं, जिनमें वोल्टेज और करंट के दरमियान लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाती है, उनको ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे ऑलमोस्ट जितनी मेटल्स हैं ये सब क्या होती हैं? ओहमिक होती हैं। और नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन सी हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनके लिए वोल्टेज और करंट के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी ना पाई जाए, यानी इस तरह का ग्राफ बने, यहाँ पे एंड पे जाके ग्राफ डेविएट कर दे। इसका मतलब है ये ऐसी डिवाइसेस थी जिनके शुरू में जो वोल्टेज बढ़ाते गए वैसे वैसे करंट बढ़ता चला गया, यहाँ तक देखें। और उसके बाद मज़ीद हमने वोल्टेज को बढ़ाया है लेकिन करंट नहीं बढ़ा। उसकी वजह ये है कि ऐसी डिवाइसेस की फ़िज़िकल स्टेट कांस्टेंट नहीं रहती, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन ओहमिक कहते हैं। नॉन ओहमिक ओहम्स लॉ पे पूरी नहीं उतरती। इसकी मिसाल फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब की जो फिलामेंट है ये भी कौन सी है? नॉन ओहमिक डिवाइस है। और इसी तरह नॉन ओहमिक की मिसाल सेमीकंडक्टर डायोड भी है। सेमीकंडक्टर डायोड जो हैं इनकी ये सूरत हाल होती है कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस कम होती है। वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ इस तरह का बनता है। ये किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। ये भी देख रहे हो आप, वोल्टेज और करंट के दरमियान लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं मौजूद। उसकी वजह ये है सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करें करंट गुजरता है, करंट के गुजरने से हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली इनका टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। जो ही रेजिस्टेंस कम होगी करंट रैपिडली क्या कर जाएगा? इनक्रीज़ कर जाएगा। तो ऐसी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन ओहमिक कहते हैं। और बेटे ये जो आपने ओहमिक और नॉन ओहमिक पढ़ा है, इनको लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ भी कहते हैं कि ओहम्स लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता। ओहमिक मटेरियल्स पर अप्लाई हो सकता है, नॉन ओहमिक पर नहीं हो सकता। तो ये था बेटे ओहम्स लॉ। अब नेक्स्ट कुछ रेजिस्टेंसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंसेस को सर्किट के अंदर दो तरह से लगा सकते हैं, एक सीरीज़ और दूसरा पैरेलल। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़
कि रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कैसे जोड़ते हैं। इसको एंड टू एंड भी कहते हैं, एंड टू एंड। और दूसरा है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। इसको साइड बाय साइड भी कहा जाता है। एंड टू एंड का मतलब है, सपोज़ ये दो रेजिस्टर हैं हमारे पास, ये एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड हैं और यहाँ पे बैटरी हम लगाएंगे तो हर रेजिस्टेंस बैटरी के साथ इस तरह अटैच है। ये सपोज़ R1 है, ये R2 है। ऐसी अरेंजमेंट में करंट सेम पास होता है दोनों रेजिस्टेंसेस में से। बेशक रेजिस्टेंसेस की वैल्यू डिफरेंट भी हों तो यहाँ पे करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट के गुज़रने का एक ही रास्ता। अलबत्ता वोल्टेज मुख्तलिफ होगी। रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज जस्ट लाइक अ पंप है, यहाँ से करंट के गुजारने के लिए वोल्टेज को कम कंज्यूम करना पड़ेगा, और यहाँ पे बड़ी रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यानी यहाँ पे आप कहोगे वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड होती है। करंट सेम या क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हम लॉ पढ़ते हैं V = IR, यहाँ पे I क्या होगा, कांस्टेंट होगा। V इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, R। बड़ी रेजिस्टेंस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, छोटी रेजिस्टेंस तो कम वोल्टेज ड्रॉप होगी। और ऐसी सूरत में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली R1 + R2 यानी 3 ओम + 6 ओम, तो ये क्या आंसर आएगा, 9 ओम के बराबर। और ये साइड बाय साइड या पैरेलल है, इसमें रेजिस्टेंसेस को यूं अटैच करते हैं। ये बैटरी के साथ दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, R1 और R2 डायरेक्ट अटैच है। यहाँ पे करंट जो ही यहाँ पे जाएगा तो कुछ करंट ऊपर से जाएगा, कुछ इधर से नीचे से। तो यहाँ पे याद रखोगे करंट डिवाइड होगा और वोल्टेज क्या होगी, कांस्टेंट या सेम होगी। तो V = IR, तो यहाँ पे I तो है कांस्टेंट, सॉरी V कांस्टेंट है तो I × R, या I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्या मतलब कि रेजिस्टेंस जिधर से ज़्यादा होगी वहाँ से करंट कम गुजरेगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ से ज़्यादा करंट गुजरेगा। और ऐसी सूरत में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसको यूँ कैलकुलेट करते हैं, 1/R1 + 1/R2। अगर LCM ले लें तो 1/R इक्विवेलेंट = R1 R2 / R1 + R2। इनको उल्टा लें तो R इक्विवेलेंट = R1 R2 / R1 + R2। बेटे ये देखो ऊपर क्या है, दोनों रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट है, नीचे क्या है, सम है। तो ये शॉर्टकट तरीका भी है पैरेलल फैशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी। मसलन ये 3 ओम है, ये 6 ओम के बराबर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऊपर प्रोडक्ट है, 6 × 3 18 डिवाइडेड बाई दोनों का सम 6 + 3 2 ओम इसका आंसर है। या इसको यूँ भी लिख सकते हो R इक्विवेलेंट एक और तरीका कि अगर रेजिस्टेंसेस सेम हो, बराबर हो, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, तो आप इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस ले लें और इनकी तादाद पे डिवाइड करें तो तब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूँ निकले। या मिसाल के तौर पे 3 रेजिस्टेंसेस और हैं बराबर, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, हर एक की वैल्यू 6 है, तादाद कितनी है, 3 है, तो ये 2 ओम इक्विवेलेंट है। यानी इन जनरल पैरेलल फैशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R/N कर सकते हो। अगर सर्किट में लगी हुई तमाम रेजिस्टेंसेस बराबर हों और हों पैरेलल, तो इनको की इक्विवेलेंट निकालने का शॉर्टकट तरीका ये है
कि हर रेजिस्टेंस में से कोई एक रेजिस्टेंस ओवर उनकी तादाद कर दें, तो ये